dark facts and mysteries. वैलेंटिच की गुमशुदगी 21 अक्टूबर 1978 को हुई थी, जब 20 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच बास स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भरते समय लापता हो गए। वैलेंटिच ने विक्टोरिया के मूराबिन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और उन्हें किंग आइलैंड पहुंचना था, लेकिन वे वहां कभी नहीं पहुंचे। उनकी आखिरी रेडियो बातचीत बेहद रहस्यमयी थी। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि एक बड़ा अज्ञात विमान तेज रोशनी के साथ उनके ऊपर मंडरा रहा था और असामान्य रूप से हिल रहा था। उनके आखिरी शब्द थे, यह कोई विमान नहीं है। जिसके बाद उनकी ट्रांसमिशन एक धातु के घर्षण जैसी आवाज के साथ अचानक बंद हो गई। गहन खोजबीन के बावजूद न तो वैलेंटिच और न ही उनके विमान का कोई सुराग मिला। यह मामला ऑस्ट्रेलिया के सबसे चर्चित विमानन रहस्यों में से एक बन गया, जिससे कई सिद्धांत सामने आए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वे दिशा भ्रम के शिकार हो गए और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। संभवतः उन्होंने किसी परावर्तन या खगोलीय वस्तु को यूएफओ समझ लिया। कुछ लोगों का मानना है कि वैलेंटिच ने जानबूझकर अपनी गुमशुदगी की योजना बनाई थी, क्योंकि वे यूएफओ में गहरी रुचि रखते थे। हालांकि कई चश्मदीदों ने उस समय आकाश में असामान्य रोशनी देखने का दावा किया, जिससे एलियंस के हस्तक्षेप की अटकलें तेज हो गईं। लेकिन कोई मलबा या ठोस सबूत न मिलने के कारण यह मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। आज भी वैलेंटिच की गुमशुदगी यूएफओ उत्साही और विमान विशेषज्ञों के लिए एक आकर्षक पहेली बनी हुई है। ठोस जवाबों की कमी के कारण इस पर कई डॉक्यूमेंट्री, किताबें और चर्चाएं होती रही हैं। कुछ जांचकर्ता इसे यांत्रिक विफलता या पायलट की गलती मानते हैं, जबकि यूएफओ सिद्धांत को मानने वाले रेडियो ट्रांसमिशन और चश्मदीदों के बयानों को असाधारण घटना के संकेत के रूप में देखते हैं। चाहे यह एक साधारण दुर्घटना हो या कोई असाधारण मुठभेड़, यह मामला विमान इतिहास के सबसे रहस्यमयी अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। मिसिंग 411 मामले, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी और शोधकर्ता डेविड पॉलिडेस द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है, रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने वाले लोगों को संदर्भित करता है, खासकर राष्ट्रीय उद्यानों या दूर दराज के जंगलों में। हालांकि पॉलिडेस सीधे एलियंस की संलिप्तता का दावा नहीं करते, लेकिन कुछ शोधकर्ता और उत्साही लोग अनुमान लगाते हैं कि इन अजीब घटनाओं के पीछे एलियन अपहरण हो सकता है। कई पीड़ित बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं, और जो पाए जाते हैं, चाहे जीवित हों या मृत, वे अक्सर अपनी गुमशुदगी की कोई याद नहीं रखते या ऐसी असंभव जगहों पर मिलते हैं जो उनके अंतिम ज्ञात स्थान से बहुत दूर होती हैं। यह सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अलौकिक शक्ति इन घटनाओं के पीछे हो। एलियन अपहरण सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि मिसिंग 411 मामलों में कुछ पैटर्न देखे गए हैं जो यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मुठभेड़ों से मेल खाते हैं। कुछ गुमशुदगियां उन क्षेत्रों में होती हैं जहां पहले से ही यूएफओ गतिविधि की घटनाएं दर्ज की गई हैं, और कई बार लोगों के लापता होने से पहले या बाद में आसमान में अजीब रोशनी या अज्ञात विमान देखे जाते हैं। जो लोग किसी तरह बचकर लौटते हैं, विशेष रूप से छोटे बच्चे, वे अजीबोगरीब जीवों को देखने, मशीनों जैसी आवाजें सुनने या किसी अनजानी शक्ति को महसूस करने की बात बताते हैं। इसके अलावा जिन मामलों में शव बरामद होते हैं, उनमें भी कई रहस्यमयी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कपड़ों का गायब होना, बिना किसी चोट के अत्यधिक दूरी तय कर लेना, या शरीर पर अजीब जलने के निशान, जो कि एलियन हस्तक्षेप का संकेत दे सकते हैं। हालांकि संदेहवादी मानते हैं कि एलियन अपहरण का विचार केवल कल्पना है और इन गायब होने की घटनाओं को प्राकृतिक कारणों जैसे कि दुर्घटनाएं, ठंड के कारण मौत या जंगली जानवरों के हमले से समझाया जा सकता है। लेकिन इन मामलों की संख्या और उनकी रहस्यमय परिस्थितियां इसे एक अनसुलझी पहेली बना देती हैं। कई लापता लोग अनुभवी पर्वतारोही या जंगल में रहने वाले होते हैं, जिससे उनकी अचानक गायब होने की घटनाएं और भी अधिक अजीब लगती हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इन मामलों का संबंध एलियंस से है। मिसिंग 411 की पहेली आज भी अनगिनत लोगों को आकर्षित करती है, और यह सवाल बना रहता है कि क्या इन रहस्यमयी गुमशुदगियों के पीछे वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है।
स्किनवॉकर रेंच, जो उत्तर पूर्वी यूटा में स्थित है, अपने रहस्यमयी और अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात है, जिनमें यूएफओ देखे जाने, मवेशियों की रहस्यमय मौतें और क्रिप्टिड जैसे जीवों का सामना करना शामिल है। यह रेंच 1990 के दशक में सुर्खियों में आया, जब शेरमैन परिवार ने इसे खरीदा और अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया, जैसे कि हवा में तैरते हुए रोशनी के गोले, अदृश्य आवाजें और बड़े भेड़िए जैसे जीव जो गोलियों से प्रभावित नहीं होते थे। उनके मवेशियों को सटीक सर्जरी जैसी तकनीक से मरा हुआ पाया गया, लेकिन न तो उनके आसपास खून था और न ही किसी संघर्ष के संकेत। इन घटनाओं ने यह अटकलें तेज कर दी कि यह रेंच अलौकिक और परग्रही गतिविधियों का केंद्र हो सकता है। इन रहस्यमयी घटनाओं की जांच के लिए अरबपति रॉबर्ट बिगेलो, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस मतलब NIDSCI के संस्थापक थे, ने 1996 में इस रेंच को खरीद लिया। वहां तैनात वैज्ञानिकों ने अजीब रोशनी, पोल्टरगाइस्ट जैसी गतिविधियों और विद्युत चुंबकीय गड़बड़ियों को देखा। हालांकि वर्षों की निगरानी के बावजूद अधिकांश घटनाएं कैमरे या वैज्ञानिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं हो सकी। यह गतिविधियां अनियमित थीं, मानो वे इंसानों की मौजूदगी के हिसाब से खुद को छिपा लेती थीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि स्किनवॉकर रेंच पर हो रही घटनाएं अंतर आयामी यानी कि इंटरडायमेंशनल या मनोवैज्ञानिक प्रभावों से जुड़ी हो सकती हैं। 2016 में बिगेलो ने यह संपत्ति ब्रैंडन फुगल को बेच दी, जिन्होंने यहां शोध जारी रखा, जिसे बाद में द सीक्रेट ऑफ स्किनवॉकर रेंच नामक हिस्ट्री चैनल सीरीज में दिखाया गया। उन्नत उपकरणों जैसे कि थर्मल इमेजिंग और रेडिएशन डिटेक्टरों ने रहस्यमय विकिरण स्पाइक्स, अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं और अंतरिक्ष समय में विकृतियों जैसी घटनाओं को रिकॉर्ड किया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह रेंच एक ले लाइन या प्राकृतिक ऊर्जा भंवर वॉर्टेक्स पर स्थित है, जबकि अन्य इसे गुप्त सैन्य प्रयोगों या परग्रही गतिविधियों से जोड़ते हैं। आज भी स्किनवॉकर रेंच दुनिया के सबसे रहस्यमय और गहन रूप से अध्ययन किए गए पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट्स में से एक बना हुआ है। वर्जिन्हा यूएफओ घटना ब्राजील की सबसे प्रसिद्ध कथित एलियन मुठभेड़ों में से एक है। 20 जनवरी 1996 को वर्जिन्हा मिनस गेरेस में कई गवाहों ने आकाश में एक अज्ञात उड़न तश्तरी और एक अजीब प्राणी को देखने का दावा किया। सुबह के समय नोरैड, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, ने कथित तौर पर ब्राजीलियाई वायुसेना को उनकी हवाई सीमा में प्रवेश करने वाली एक अज्ञात वस्तु के बारे में सतर्क किया। बाद में स्थानीय लोगों ने एक सिगार के आकार की उड़न तश्तरी को धुआं छोड़ते हुए देखा, जिससे यह संकेत मिला कि वह क्षतिग्रस्त या खराब हो गई थी। उसी समय सैन्य और आपातकालीन कर्मियों की गतिविधियां देखी गईं, जिससे इस बात का संदेह बढ़ा कि कोई गुप्त बरामदगी अभियान चल रहा था। सबसे सनसनीखेज दावा लिलियाने, वाल्किरिया और काटिया नाम की 3 युवतियों ने किया, जिन्होंने एक अजीब जीव को खाली मैदान में देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि वह लगभग 4 फीट लंबा था, बड़ा सिर था, लाल चमकती आंखें थीं, तैलीय भूरी त्वचा थी और सिर पर उभरी हुई नसें थीं। डर के मारे वे घर भाग गईं और अपनी मां को बताया, जिन्होंने बाद में इस घटना की जानकारी मीडिया को दी। इस बीच अन्य स्थानीय निवासियों ने देखा कि सैन्य ट्रक कुछ असामान्य वस्तु को ले जा रहे थे और एक किसान ने बताया कि उसने सैनिकों को एक अजीब जीव पकड़ते हुए देखा था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक प्राणी घायल था और दूसरा मृत पाया गया। इस घटना से जुड़े सैन्य अधिकारी मार्को एलिचेरेजे की कुछ हफ्तों बाद एक रहस्यमयी संक्रमण से मृत्यु हो गई, जिसे कुछ लोग उस जीव को छूने से जोड़ते हैं। ब्राजील सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस घटना से इनकार किया, लेकिन बाद में कुछ सैन्य कर्मी और अस्पताल के स्टाफ आगे आए और दावा किया कि एक एलियन को वास्तव में सीए एस्कोला डी सार्जेंटोस दास अरमास एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया था। ह्यूमैनिटास अस्पताल का नाम भी इस मामले में आया, जहां अफवाहें थीं कि डॉक्टरों ने एलियन का इलाज किया था, जिसके बाद उसे कहीं और भेज दिया गया। कुछ शोधकर्ताओं और यूएफओ विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना को रोजवेल दुर्घटना की तरह ही ब्राजील और अमेरिका की सरकारों ने मिलकर दबाने की कोशिश की। हालांकि संदेहवादियों का कहना है कि यह केवल गलतफहमियों और अफवाहों का मिश्रण था। फिर भी
वर्जिन्हा यूएफओ घटना यूफोलॉजी यूएफओ अध्ययन के इतिहास में एक सबसे रहस्यमयी घटना बनी हुई है और कई लोगों का मानना है कि ब्राजील ने एलियंस के साथ सीधा संपर्क किया था। मेन इन ब्लैक यानी कि MIB रहस्यमयी व्यक्ति हैं जिन्हें अक्सर यूएफओ देखे जाने और एलियन से जुड़ी सरकारी साजिशों से जोड़ा जाता है। इन व्यक्तियों को आमतौर पर काले सूट, काले चश्मे पहनने और असामान्य रूप से यांत्रिक मशीन जैसे व्यवहार करने वाले लोगों के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति यूएफओ देखता है या एलियन के संपर्क में आता है तो उसे MIB द्वारा दौरा किया जाता है, जो उसे चेतावनी देते हैं कि वह इस बारे में किसी को कुछ न बताए। इन घटनाओं के दौरान कई अजीब बातें होती हैं, जैसे MIB को ऐसी जानकारी होना जो सामान्य रूप से किसी को पता नहीं होनी चाहिए, उनका असामान्य तरीके से व्यवहार करना और कभी-कभी अजीब शारीरिक विशेषताएं दिखाना, जैसे पीली त्वचा, बिना भाव भंगिमा वाला चेहरा और रोबोटिक आवाज। कुछ लोगों का मानना है कि ये सरकारी एजेंट हैं जो यूएफओ गवाहों को चुप कराने का काम करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वे खुद गैर मानवीय प्राणी हो सकते हैं। MIB की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक 1953 में हुई थी, जब अल्बर्ट के बेंडर नामक यूएफओ शोधकर्ता ने दावा किया कि जब वह यूएफओ से जुड़ी सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे तो 3 काले कपड़े पहने लोग उनसे मिलने आए और उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी खोज बंद कर दें। बेंडर ने बाद में बताया कि उन्होंने अत्यधिक डर महसूस किया, चक्कर आने लगे और यहां तक कि उन्होंने इन रहस्यमयी प्राणियों से टेलीपैथिक संदेश भी प्राप्त किए। इसी तरह 1967 में रॉबर्ट रिचर्डसन ने बताया कि उनकी कार एक अज्ञात वस्तु से टकरा गई, जो फिर अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद 2 MIB उनके पास आए और उस धातु के टुकड़े की मांग की जो उन्होंने घटनास्थल से प्राप्त किया था। जब रिचर्डसन ने इसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने अस्पष्ट लेकिन डरावनी धमकियां दी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। ऐसी कई घटनाओं ने मेन इन ब्लैक की वास्तविकता को लेकर कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। हालांकि संशयवादी स्केप्टिक्स कहते हैं कि MIB से जुड़ी घटनाएं अतिशयोक्ति, गलतफहमी या मानसिक भ्रम का परिणाम हो सकती है, लेकिन कई यूएफओ विशेषज्ञ मानते हैं कि वे असली हैं और एलियंस से जुड़ी जानकारी को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि MIB गुप्त खुफिया एजेंसियों जैसे CIA के सदस्य हो सकते हैं, जिनका काम एलियंस से जुड़ी जानकारी को नियंत्रित करना है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वे रूप बदलने वाले एलियन या अन्य आयाम से आने वाले प्राणी हो सकते हैं, जो मनुष्यों द्वारा उनकी उपस्थिति के बारे में जानने की निगरानी करते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, मेन इन ब्लैक की रहस्यमयी कहानियां दशकों से चल रही हैं और यह सवाल उठाती हैं कि क्या ये रहस्यमयी व्यक्ति हमें छिपकर देख रहे हैं और तब हस्तक्षेप करते हैं जब कोई व्यक्ति सच के बहुत करीब पहुंच जाता है। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।